साइमा एक आम मगर इज्जतदार घराने में पैदा हुई। उसका भाई अदनान उससे 10 साल बड़ा था और उनके माँ बाप दोनों बहन भाई से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अदनान हमेशा साइमा को कंधों पर बिठाकर पूरे मोहल्ले में घुमाता और जब ईद आती तो अपनी जेब खर्च से उसके लिए चूड़ियां और चॉकलेट्स लाता। माँ हर ईद पर उसके लिए नया जोड़ा सिलवाती और पिता हमेशा प्यार से कहते, मेरी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं। साइमा भी खुद को किसी कहानी की शहजादी समझती थी। हर ईद पर वह चमकदार लिबास पहनती, मेहंदी लगाती और भाई के साथ जाकर सबसे ईदी वसूल करती। उसे लगता था कि ये खुशियां हमेशा कायम रहेंगी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। साइमा अभी 12 साल की थी जब उसकी मां अचानक बीमार पड़ गई। इलाज महंगा था और घर के हालात पहले ही ज्यादा अच्छे न थे। अदनान, जो उस वक्त यूनिवर्सिटी में था, दिन रात नौकरी करने लगा, मगर मां को न बचा सका। मां के जाने के बाद घर का सारा सुकून जैसे खत्म हो गया। साइमा, जो पहले तितली की तरह चहकती थी, अब खामोश हो गई। घर में मां का न होना एक बड़ी कमी थी और पिता ने भरपूर कोशिश की, मगर ज्यादा दिन अपनी बेटी का सहारा न बन सके। कुछ साल बाद वह भी दुनिया छोड़ गए। अब साइमा के पास बस एक ही सहारा था, उसका भाई अदनान। मगर अदनान की शादी हो चुकी थी और वह अपनी बीवी माहा के साथ अपने ससुराल की दौलत और जिंदगी में मशगूल हो चुका था। जब अदनान ने साइमा को अपने साथ रखने की बात की तो माहा ने साफ इनकार कर दिया। हम एक अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, साइमा को खुदमुख्तारी सीखनी चाहिए। अदनान अपनी बीवी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सका। मजबूरन साइमा को अपने एक खलाजाद के घर रहना पड़ा, जहां वह एक मेहमान से ज्यादा एक बोझ बनकर रह गई। उसे अपनी तालीम भी अधूरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर के कामों में ही दिन निकल जाते थे। सालों बाद जब साइमा की शादी हुई तो उसने सोचा कि शायद अब जिंदगी बदल जाएगी, मगर शौहर एक मामूली क्लर्क निकला, जो महीने के आखिर में खुद भी दूसरों से उधार मांगता था। शादी के कुछ साल बाद जब साइमा के 2 बच्चे हो गए तो उसका शौहर एक हादसे में चल बसा। अब वह मुकम्मल तौर पर अकेली थी। अदनान ने कई साल बहन की कोई खबर न ली, मगर इस साल ईद पर अचानक उसे अपने घर बुला लिया। शायद जमीर जाग चुका था, या शायद यह सिर्फ एक रस्मी दावत थी। जब साइमा भाई के घर पहुंची तो वहां की चकाचौंध देखकर दंग रह गई। बड़ी सी हवेली, कीमती कालीन, दीवारों पर जगमगाते फानूस और भाभियां महंगे रेशमी लिबास पहने चूड़ियां खनकाती घूम रही थीं। वहां बैठे बैठे साइमा को अपना बचपन याद आने लगा, जब वह और अदनान ईद पर सड़कों पर दौड़ा करते थे, जब भाई अपनी सारी ईदी उसे दे दिया करता था। मगर आज वही भाई उसी कमरे में बैठा उससे अजनबियों की तरह दूर था। फिर ईदी देने का वक्त आया। भाभियां एक दूसरे को कीमती तोहफे दे रही थीं, सोने के कड़े, ब्रांडेड पर्स और बड़ी बड़ी गिफ्ट बास्केट्स। साइमा खामोशी से देख रही थी, शायद दिल में उम्मीद थी कि कोई उसे भी कुछ देगा। अचानक माहा ने मुस्कुराते हुए एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। साइमा के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। शायद भाई ने इस बार उसकी अहमियत को समझा था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला, मगर जो देखा वह नाकाबिले यकीन था। लिफाफे में सिर्फ एक बोसीदा फटा हुआ 500 रुपए का नोट था और एक पर्ची जिस पर लिखा था, हमें लगा कि तुम्हारी जरूरत बस इतनी ही है, आखिर तुम तो सादगी पसंद हो ना। पूरा कमरा कहकों से गूंज उठा। साइमा ने सबके चेहरों पर नजर दौड़ाई, मगर वहां सिर्फ गरूर और तमस्खुर नजर आया। अदनान खामोश था। वह कुछ कह सकता था, मगर शायद बीवी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। साइमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें गिरने न दिया। उसने नोट को देखा, फिर सब पर एक गहरी नजर डालकर मुस्कुराकर बोली, आप सब ठीक कह रही हैं, मैं वाकई सादगी पसंद हूं, इसीलिए आप जैसी बेहिसी और गरूर से भरी अमीरी को कभी अपना ख्वाब नहीं बनाया। यह कहकर उसने नोट वहीं टेबल पर रखा, अदनान की तरफ एक आखिरी नजर डाली और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरे, कहां जा रही हो? माहा ने तंजिया अंदाज में पूछा। साइमा पलटी और सब पर एक नजर डालकर धीमे मगर मजबूत लहजे में बोली, ईदी वो दी जाती है जिसे अपनों की खुशी अजीज हो। मैं तो शायद यहां मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं थी, मगर अब मैंने भी सीख लिया कि अपनी इज्जत खुद करनी पड़ती है। जब साइमा तौहीन अमेज ईदी लेकर जाने लगती है
तब अदनान की सबसे छोटी बेटी, जो शायद 7-8 साल की होगी, उसके पीछे भागती है और मासूमियत से कहती है, फूफू, आप जा रही हैं? मुझे तो आपकी कहानियां बहुत पसंद हैं और आपके हाथ की बनी चिकनकारी भी। ये जुमला साइमा को रोक देता है। वह देखती है कि अदनान की बेटी की आंखों में वही मोहब्बत है जो कभी अदनान की आंखों में हुआ करती थी। भाई, याद है जब मैं छोटी थी और रात को डर जाती थी तो तुम मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते थे, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अदनान की आंखें हैरानी और शर्म के मिले जुले जज्बात से भर जाती हैं। साइमा एक लम्हे के लिए रुकती है, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, आज भी मैं डर नहीं रही, मगर अफसोस इस बात का है कि वो अदनान कहीं खो गया है जो अपनी बहन के लिए किसी से भी लड़ सकता था। अदनान की बेटी अब भी उसके दुपट्टे को थामे खड़ी है। उसकी आंखों में मासूमियत और इल्तिजा झलक रही है। साइमा उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा, सच्ची मोहब्बत और इज्जत किसी की दौलत की मोहताज नहीं होती। ये वो चीज है जो तुम्हारी मां की दौलत से नहीं, तुम्हारे दिल की अच्छाई से हासिल होगी। माहा गुस्से में तिल मिलाकर अदनान को देखती है, मगर अदनान के चेहरे पर एक कशमकश चल रही होती है। वो कुछ कहना चाहता है, मगर बरसों की खामोशी और बुजदिली उसके लबों पर ताले डाल देती है। साइमा अब बिना कुछ कहे अपनी भतीजी के हाथों को नरमी से आजाद कराती है, एक आखिरी नजर अदनान पर डालती है और दरवाजे की दहलीज पार कर लेती है। अदनान बेबसी से उसे जाता देखता रह जाता है और उस लम्हे उसे एहसास होता है कि शायद उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, अपनी बहन का भरोसा और उसकी बेलौस मोहब्बत। जब साइमा दरवाजे से बाहर निकली तो उसके कदम बोझिल हो चुके थे। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह जानती थी कि अब उसे खुद को मजबूत रखना है, मगर दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। घर वापस पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसका दिल भारी हो चुका था। उसकी आंखों के सामने वो सारे पुराने पल घूम रहे थे, जब अदनान बचपन में उसे अपने कंधों पर बैठाकर पूरे मोहल्ले में घुमाया करता था, जब वह अपनी सारी ईदी उसकी हथेली पर रख देता था, जब माँ बाप की गैर मौजूदगी में वह उसे गले लगाकर कहता था, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा साइमा। मगर आज वही अदनान, जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, उसके सामने खामोश खड़ा था। उसकी जुबान पर कोई लफ्ज नहीं आया, उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, और उसके हाथ में वही फटा हुआ 500 का नोट था जो उनके रिश्ते की टूटन का सबूत बन चुका था। साइमा ने तकिए में मुंह छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। वह बहुत देर तक रोती रही, यहां तक कि आंसू भी खत्म हो गए, मगर दिल का दर्द वहीं का वहीं रहा। यही वो लम्हा था जब साइमा ने फैसला कर लिया कि अब वह किसी के सहारे की मोहताज नहीं रहेगी। वह अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़ेगी, अपनी इज्जत खुद करेगी और अपनी पहचान खुद बनाएगी। मगर आज की रात वह सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि एक यतीम बच्ची की तरह रोते रोते सो गई। यह कहानी सिर्फ साइमा की नहीं, बल्कि उन तमाम बहनों की है जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर वे अपने भाइयों के प्यार और सहारे से भी महरूम हो जाती हैं। यह कहानी एक आईना है जो उन भाइयों को दिखाता है जो कभी अपनी बहनों के साए की तरह होते हैं, मगर वक्त के साथ इतने बदल जाते हैं कि अपनी ही बहन को बोझ समझने लगते हैं।